क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ कंपनी इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल एट 10% पर एनम इफ़ द प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल इज़ 60,000 देन हाउ मैनी ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मोटरसाइकिल विल 79,860। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि कोई कंपनी है वो अपनी मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन को 10% बढ़ा रही है, यानी कि अगर वो इस साल 100 मोटरसाइकिल कर रही है तो अगले साल 110 कर रही है। ठीक, फिर 110 का जो 10% आया उससे जितना आ रहा है वो कर रही है। तो कहने की बात ये है कि इस टाइम पे जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंपनी की जो प्रेजेंट है वो 60,000 है प्रोडक्शन हर साल। ठीक, इस साल 10% हर साल बढ़ा रही है। तो कह रहा है कितने साल बाद, यानी कि टाइम को यहाँ फाइंड करना है। क्या पूछा उसने, हाउ मैनी ईयर्स, कितना 79,860 वो कितने सालों में जाके पूरा करेगी कंपनी। ठीक, तो एक तरह से ये जो है हमारा ये अमाउंट दे रखा है, हमारा ये हमारा दे रखा है अमाउंट और ये हमारा दे रखा है प्रिंसिपल। ठीक, तो अगर हम CI की अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो क्या होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो होता है। ठीक, जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को निकाल देते थे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता था। और अमाउंट की जो फॉर्मूला होता है वो होता है P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। n जो है वो यहाँ नंबर ऑफ़ ईयर्स है। ठीक, कितने साल में। ठीक, अब क्या कहा उसने, अमाउंट दे रखा है उसने 79,860। ठीक, प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 60,000। 1 + R कितना दे रखा है, हर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है 10% के हिसाब से हो रहा है, तो यहाँ 10/100 कर देंगे। ठीक, अपॉन n, यही हमें फाइंड आउट करना है कि कितने सालों में जाके जो 60,000 है हमारा वो 79,860 बन जाएगा 10% के बढ़ोतरी से, 10% के इंक्रीमेंट से। ठीक, इस तरह से हमें लेना है। तो अब 79,860 अपॉन जो 60,000 किस में है, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 की पावर n। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 7986 अपॉन 6000। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो LCM से कंबाइन करूँगा तो ये आ जाएगा 10 + 1 की पावर n। अब इसको जब मैं 2 से कैंसिल करूँगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में 6 है और यहाँ लास्ट में 0 है, तो ये 2 से जाएगा तो मुझे मिलेगा 2 3 ज़ा 6, 1 इधर आ गया, 2 9 ज़ा 18, 1 इधर आ गया, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 3993 और ये जाएगा 3000। तो क्या आ गया मेरे पास 3993 अपॉन 3000 और ये आ गया 10 और 1 कितना हो गया हमारे पास 11/10 की पावर n। अब मैं इसे 3 से करता हूँ क्योंकि ये नीचे 3 दिख रहा है मुझे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और ये आ गया 1000। तो ये आ गया 1331 अपॉन 1000, 11/10 की होल पावर n। अब कहीं ना कहीं 11/10 की फॉर्म में, 11/10 की फॉर्म में मैं इसको बना लेता हूँ। तो मुझे 11/10 की फॉर्म में अगर मैंने इसको बना लिया तो मुझे n की वैल्यू फाइंड करना मिल जाएगी। हमें इतना तो पता है कि 10 की अगर मैं पावर 3 लगा दूँगा तो मुझे 1000 मिल जाएगा। तो यहाँ नहीं कि 1000 की जगह तो मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो ये मैंने ले दिया 10 की जगह 1000 की पावर 3। अब यहाँ पर जो है 1331 11 के फॉर्म में, तो 11 का क्यूब जो होता है वो होता है 1331। ठीक, जब 11 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमें
1331 मिलेगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 11 का क्यूब अपॉन 11 अपॉन 10 की पावर n। तो 11 अपॉन 10 की को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 अपॉन 10 और 11 अपॉन 10 की पावर n, बेस सेम है तो n इजिकल्स टू 3, यानी कि n आ गया, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर, यानी कि 3 साल में जो है वो 79,860 बन जाएगा अगर 10% के इंक्रीमेंट है।